इस वीडियो में आप पश्चिम बंगाल के हिल स्टेशन कालिम्पोंग के बारे में जानने वाले हैं। कालिम्पोंग हिल स्टेशन विजिट करने से पहले इस यूट्यूब ऑडियो बुक को जरूर सुनें। कालिम्पोंग पर्यटन। कालिम्पोंग पश्चिम बंगाल में एक अछूता हिल स्टेशन है जो अपने मनोरम घाटी दृश्यों, बौद्ध मठों और चर्चों और तिब्बती हस्तशिल्प आदि के लिए प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग से 50 मिनट पूर्व कालिम्पोंग 1250 मीटर की ऊंचाई पर शिवालिक पर्वतमाला की तलहटी में तीस्ता घाटी की ओर देखने वाला एक हिल स्टेशन है। लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र पर भूटानी राजाओं का शासन था और 19वीं शताब्दी तक ये भूटानी सेना की अग्रिम चौकी थी। प्राचीन बौद्ध मठों, सदियों पुराने चर्चों और उत्कृष्ट श्रद्धेय मंदिरों से युक्त कालिम्पोंग ब्रिटिश शासकों द्वारा इसे छीने जाने तक भूटानी इतिहास का प्रतीक है। जंगडोंग पलरिफो ब्रांग मठ थोंगसा गोम्पाक भूटानी मठ घूमने के लिए कुछ प्रसिद्ध स्थान हैं। इसके अलावा अपने ऑर्किड और सुंदर चमकीले फूलों के लिए प्रसिद्ध फूल बाजारों का दौरा करना भी सुनिश्चित करें। मॉर्गन हाउस। कालिम्पोंग की हरी भरी हरियाली में स्थित मॉर्गन हाउस 1930 के दशक में मिस्टर और मिसेज मॉर्गन द्वारा निर्मित एक हवेली है। ये कालिम्पोंग में औपनिवेशिक वास्तुकला का एक आदर्श उदाहरण है। निर्माण के इस भव्य टुकड़े को देखना और भी बेहतर बनाता है कि यह प्रेतवादित होने की किंवदंतियों से घिरा हुआ है। इसे पर्यटकों के लिए एक लॉज में बदल दिया गया है और यह पश्चिम बंगाल पर्यटन विकास निगम के प्रशासन के अधीन है। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन के पास स्थित ये गंतव्य प्रकृति की गोद में स्थित है और आसानी से पहुंचा भी जा सकता है। जैसे ही आप मॉर्गन हाउस को अपना घर बनाते हैं, लहरदार पहाड़ियां, रंगीन सूर्यास्त और एक पुराने औपनिवेशिक शहर का आकर्षण आपको घेर लेता है। मॉर्गन हाउस दुरपिंडारा पर्वत की चोटी पर 16 एकड़ की संपत्ति पर स्थित है। ये कालिम्पोंग शहर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और कंचनजंगा रेंज का स्पष्ट दृश्य दिखाता है। कालिम्पोंग छावनी क्षेत्र हवेली के चारों ओर से घिरा हुआ है और रेली, काफक, देवलो और साथ ही लाभा घाटियों का दृश्य प्रदान करता है। प्रेतवादित मॉर्गन हाउस की किंवदंती। मॉर्गन हाउस के साथ एक रोमांचक कहानी जुड़ी हुई है, क्योंकि स्थानीय लोग इस जगह को भूथा मानते हैं। किंवदंती कहती है कि यह घर 1930 के दशक में जॉर्ज मॉर्गन द्वारा बनाया गया था, जो लेडी मॉर्गन की मृत्यु तक घर में रहे थे। कुछ लोगों का मानना है कि जागीर में अभी भी महिला की आत्मा का साया है। कुछ लोगों ने होटल के लकड़ी के रास्ते पर ऊंची एड़ी के जूते की आवाज सुनने की सूचना दी है। ये शहरी किंवदंतियां यहाँ ठहरने को और अधिक रोमांचक और रोमांचकारी बनाती हैं और इन्हें एक बार अनुभव किया जाना चाहिए। इस संपत्ति में गर्मियों की छुट्टी के लिए एक जगह का उपयोग किया गया है जहां भव्य पार्टियों का आयोजन किया जाता था। श्रीमान और श्रीमती मॉर्गन की मृत्यु के बाद ये ट्रस्टियों के हाथों में चला गया। फिर संपत्ति भारत को सौंप दी गई। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद सरकार जवाहरलाल नेहरू के शासन में इस भवन को सरकारी विश्राम गृह में परिवर्तित करने का सामूहिक निर्णय लिया गया। हालांकि की मृत्यु के बाद जवाहरलाल नेहरू के अनुसार संपत्ति अंततः पश्चिम बंगाल पर्यटन विकास निगम को सौंप दी गई। अमित कुमार, सुनील दत्त, नरगिस और ओम प्रकाश सहित कई मशहूर हस्तियां इस लॉज का दौरा कर चुकी हैं और यहां रुकी हैं। उनके प्रशंसा पत्र ले लिए गए हैं और हवेली के लाउंज में फ्रेम कर दिए गए हैं। मॉर्गन हाउस स्टे। इस लॉज का माहौल काफी आरामदायक है और यहाँ का स्टाफ भी गर्मजोशी भरा और मिलनसार माना जाता है। आप यहाँ ताज़ा तैयार भोजन का आनंद ले सकते हैं जो न केवल स्वादिष्ट है बल्कि क्षेत्र के लिए प्रामाणिक भी है। कमरे सुंदर ढंग से सुसज्जित हैं और आपको यहाँ रहने का आनंद लेने की पूरी संभावना है। आप संपदा के चारों ओर घूम सकते हैं और शानदार दृश्यों के बीच खुद को शांत कर सकते हैं। मॉर्गन हाउस जाने का सबसे अच्छा समय। मॉर्गन हाउस की यात्रा का आदर्श समय मार्च से जून और सितंबर से दिसंबर है। चूंकि इस दौरान मौसम सुहावना और काफी आरामदायक होता है, इसलिए इस जगह का आनंद लेना आसान होता है। मॉर्गन हाउस तक कैसे पहुँचें? मॉर्गन हाउस दार्जिलिंग जिले के पश्चिम कालिम्पोंग में दुरपिन मठ के रास्ते पर आर्मी गोल्फ क्लब के सामने स्थित है। पर्यटक कालिम्पोंग बाजार से नियमित कार सेवा किराए पर ले सकते हैं जो दुरपिन मठ तक और मॉर्गन हाउस के बगल तक जाती है। देवोलो हिल, कालिम्पोंग। देवोलो पहाड़ियां लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं और इस प्रकार कालिम्पोंग का एक शानदार मनोरम दृश्य प्रदान करती हैं। यहाँ उचित दृश्य बिंदु भी हैं जो सूर्यास्त और सूर्योदय के सर्वोत्तम दृश्य के लिए रिज किनारों पर स्थित हैं। दुरपिन दारा हिल। कालिम्पोंग शहर पश्चिम सिक्किम की बर्फ से ढकी हिमालय श्रृंखला, तीस्ता नदी और उसकी घाटियों का मनोरम दृश्य पेश करते हुए दुरपिन दारा हिल में एक गोल्फ कोर्स और जंगढोक पालरी मठ भी है। वहाँ एक प्रसिद्ध वनस्पति उद्यान भी है। कैक्टस नर्सरी। पाइन व्यू नर्सरी कालिम्पोंग में तीस्ता नदी के आसपास एक लोकप्रिय कैक्टस नर्सरी है।
ये पूरे एशिया में कैक्टी का सबसे बड़ा संग्रह है। बड़े ग्रीन हाउस में विभिन्न प्रकार की विदेशी कैक्टस प्रजातियां शामिल हैं और यह अक्सर यहाँ के अधिकांश दर्शनीय स्थलों की यात्रा का एक हिस्सा है। श्री मोहन एस प्रधान द्वारा शुरू की गई पाइन व्यू नर्सरी लगभग 2 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है और कैक्टस की 1500 से अधिक प्रजातियों का घर है, जिन्हें पिछले 40 वर्षों में दुनिया भर से खरीदा गया है। इसे कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं क्योंकि यहाँ विविध प्रजातियां हैं, जैसे कि उत्तर और दक्षिण अमेरिका की प्रजातियां जो एक ही समय में यहाँ उगाई जाती हैं। कुछ प्रजातियां बिक्री के लिए भी हैं और इस प्रकार अद्वितीय स्मृति चिन्ह बनती हैं। पास में ही एक रिजॉर्ट है जहां आगंतुक आराम कर सकते हैं और कुछ जलपान कर सकते हैं। मंगलधाम पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग में रेली रोड पर स्थित एक हिंदू मंदिर है जो गुरुजी श्री मंगल दास जी महाराज की स्मृति में बनाया गया है। भगवान कृष्ण यहाँ के प्रमुख देवता हैं। मंदिर परिसर अपनी अलंकृत मूर्तियों, हरे भरे बगीचों और जीवंत अभयारण्य के लिए जाना जाता है। 1 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ मंगलधाम कुछ मंजिलों में विभाजित है, जिनमें से भूतल वह जगह है जहां गुरुजी की समाधि मिलेगी। प्रार्थना कक्ष सबसे ऊपरी मंजिल पर है जहां राज श्यामा जी की मूर्ति है और उसके दोनों ओर पूज्य प्राणनाथ जी और श्री गुरु मंगलदास जी की मूर्ति है। प्रार्थना कक्ष के दोनों किनारों पर कृष्ण लीला के दृश्यों को दर्शाया गया है, जैसे कि निजानंदाचार्य श्री देवचंद्र जी की भगवान कृष्ण से मुलाकात और प्राणनाथ जी द्वारा बुंदेला छत्रसाल महाराज को आशीर्वाद देना। मंदिर ने कई पहल भी की है, जैसे कि एक तीर्थ केंद्र, लड़कों के लिए गुरुकुलम और लड़कियों के लिए छात्रावास, प्रणामी गौशाला, सेवा सदन, अस्पताल आदि खोलना। इसके अलावा बाहर फूलों से भरा बगीचा है जहां आगंतुक घूम सकते हैं। तीस्ता बाजार, कोई भी इस बाजार से सभी प्रकार की वस्तुओं की खरीदारी कर सकता है, जिसमें कई हस्तशिल्प वस्तुएं और कलाकृतियां, चीन, तिब्बत और भूटान के विभिन्न प्रकार के सामान शामिल हैं। थनका, खंजर, चाय के कप, जूते और लालटेन जैसी स्थानीय वस्तुएं भी यहाँ उपलब्ध हैं। आप तांबे और चांदी के बर्तन, आभूषण की वस्तुएं, फल, सब्जियां और कपड़े भी चुन सकते हैं। कलिम्पोंग विज्ञान केंद्र, कलिम्पोंग विज्ञान केंद्र, जिसे कलिम्पोंग साइंस सिटी के नाम से भी जाना जाता है, एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र है जो पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग में देवोलो हिल के करीब स्थित है। इसकी स्थापना वैज्ञानिक सोच का प्रचार करने और विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित ज्ञान और विचारों को जनता के बीच साझा करने के लिए की गई थी। परिसर में एक विज्ञान वेधशाला और 3D मूवी थिएटर है। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद द्वारा स्थापित ये 7 एकड़ के क्षेत्र में फैला है और शक्तिशाली कंचनजंगा को देखता है। संग्रहालय के भीतर विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनियां हैं जिन्हें लोग देख सकते हैं। यहाँ इंडोर प्रदर्शनियां हैं जिनमें फन साइंस गैलरी शामिल है, जहां कोई भी वैज्ञानिक वस्तुएं ढूंढ सकता है और सीखने के लिए उनके साथ बातचीत कर सकता है। बहुरूपदर्शक, रोलिंग बॉल, मनोरंजक दर्पण, पेंडुलम, ऑप्टिकल गैजेट, गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देने वाली वस्तुएं और अन्य उनमें से कुछ हैं। डिजिटल गैलरी कंप्यूटरीकृत वैज्ञानिक उपकरणों की शुरुआत और यात्रा पर केंद्रित है। आपको एक ब्लूटूथ प्रिंटर दिखेगा, एक फ़ोन जो जे थॉमसन की आवाज़ बजाता है और बारकोड रीडिंग या बाइनरी कोडिंग के बारे में भी सीखता है। बाहरी प्रदर्शनियां साइंस पार्क में प्रदर्शित की जाती हैं जो हरा भरा है। यहाँ बड़े पैमाने पर डायनासोर की स्थापनाएं, पृथ्वी पर विभिन्न प्रजातियों के विकास की व्याख्या करने वाली प्रदर्शनियां और पेंडुलम, प्रकाशिकी और ध्वनि पर प्रदर्शनियां हैं। कोई व्यक्ति पुली की कार्यप्रणाली, ध्वनि के परावर्तनमापी के बारे में जान सकता है, अपने वजन की जांच कर सकता है और यह भी पता लगा सकता है कि मकड़ी के जाल से बाहर निकलना कितना मुश्किल है। यहाँ औषधीय पौधों से युक्त एक औषधीय उद्यान भी है ताकि लोगों को उनके मूल्यों और आवासों के बारे में सिखाया जा सके। इसके अलावा बच्चों के लिए गतिविधियां आयोजित की जाती हैं जिनमें वे तारामंडल, एक हवादार गुंबद के माध्यम से सितारों और ग्रहों के बारे में जान सकते हैं। लेप्चा संग्रहालय, लेप्चा संग्रहालय दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, सिक्किम, नेपाल और भूटान के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाली लेप्चा जनजाति की संस्कृति और मूल्यों को संरक्षित करने की एक पहल है। संग्रहालय में लेप्चा लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले अवशेष और रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं जैसे पूजा के लेख, संगीत वाद्य यंत्र, हस्तशिल्प वस्तुएं, पांडुलिपियां आदि हैं। प्रकृति व्याख्या केंद्र, मानव को प्रकृति से जोड़ते हुए वन विभाग द्वारा स्थापित एवं संचालित ये केंद्र मानव गतिविधियों के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव पर शोध करता है। संग्रहालय में पारिस्थितिकी और पर्यावरण पर जानकारी, चित्र, तस्वीरें और किताबें शामिल हैं। कालिम्पोंग में पदयात्रा, कालिम्पोंग हाइकिंग के लिए एक अच्छी जगह है और आप गाइड की मदद भी ले सकते हैं। कालिम्पोंग में लगभग 1500 मीटर की ऊंचाई हल्की से मध्यम चुनौतियां पेश करती है।